आज हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट हम लोगों ने परमिशन तक कंप्लीट किया था। तो इससे पहले हम लोग नया सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। आप काइंडली इसका जवाब दीजिए जिसको आता है क्लियरली। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, एमसीएससी कोर्स बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर है कोर्स जो हम लोग कर रहे हैं ना अभी, विंडोज सर्वर। तो ये मॉडल क्या है, इसका बेस क्या है, हम लोग क्या सीख रहे हैं इसमें, आप लोग का एक्सपेक्टेशन क्या था और अभी क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या है उसमें कुछ पता चल रहा है किसी को? सर एमसीए से वही है ना सर, जो हम लोग को मतलब ऐसे सिस्टम एडमिन अगर बनना चाहते हैं तो हम्म। वहाँ भी काम आएगा, या फिर सर वो, हाँ, इथिकल हैकिंग का पर्पस से भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है सर। सर्वर का नॉलेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम्म। और अगर कोई क्लाउड में, और सर क्लाउड में जाना चाहते हैं जिसका भी, हाँ। तो उसमें भी यस। एमसीएसए का बेसिक काम आएगा। यस। एमसीएससी नॉर्मली बेसिक नहीं है, बेसिक है एमसीपी, जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ये पहले था, ठीक है, मॉड्यूल। ठीक है, उसके बाद एमसीपी के बाद और थोड़ा सा ऐड कर लेंगे कोर्स में, तो उसका नाम बनता है एमसीएस है, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और कंप्लीट जो मॉड्यूल है वो होने के बाद आप हो जाएंगे एमसीएससी, जहां पर आपको मल्टीपल, इसमें ये कोर्स में आपको बेसिकली क्या मिलेगा, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन। सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सर्वर को हम लोग मैनेज करते हैं, मेंटेन करते हैं, इसके ऊपर टोटल कोर्स है। और ये जो एमसीएससी मॉडल है, इसमें मेनली आपका क्या सिखाया जाएगा, डोमेन मॉडल के ऊपर ही सारा कुछ काम होगा। मतलब सेंट्रलाइज, देखो सर्वर किसको बोलते हैं, जो सेंट्रलाइज होता है, जो एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है और दूसरा जितना भी सिस्टम होता है उस सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। तो वही एमसीएससी कोर्स में क्या सिखाया जाएगा, सर्वर सिखाया जाएगा यहाँ पे। और वो भी सर्वर किसका प्लेटफॉर्म का है, ये माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म का है। सर्वर हमारा अभी मार्केट में दो टाइप का प्लेटफॉर्म यूज होता है, एक होता है माइक्रोसॉफ्ट का, एक होता है लाइनक्स का। लाइनक्स का प्रोवाइड करता है रेड हैट, इसलिए उसका नाम पड़ गया, कोर्स का नाम पड़ गया। एक है जो लाइनक्स बेस है, लाइनक्स बेस का नाम आता है एक RHCS है, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। और कंप्लीट अगर मॉड्यूल कर लोगे तो RHCE बन जाओगे, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, ठीक है। वो टोटली आपका कौन सा होता है, लिनक्स बेस होता है, लिनक्स बेस। और जो MCSE है, ये आपका कौन सा मॉडल हो जाएगा, आपका विंडोज बेस, यानी माइक्रोसॉफ्ट MS विंडोज बेस, विंडोज बेस, ठीक है। यही है। हम लोग मल्टीपल सर्वर का क्या सर्विसेज है, उन सब के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे और उन सब के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ओके। तो उसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ओएस एंड इट्स टाइप। ओएस क्या है मेनली? सर वो एक सॉफ्टवेयर है सर, जो हार्डवेयर, मतलब हार्डवेयर के साथ वो मैनेज करते हैं सर। कंप्यूटर मतलब वो एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मतलब मैनेज करते हैं। सिंपली सब मतलब अगर, हर जगह हाँ, कनेक्ट करते हैं। सिंपली अगर बोला जाए तो हमारा हार्डवेयर सिस्टम है, ठीक है। हार्डवेयर सिस्टम कौन सा हार्डवेयर जो सिस्टम होता है, वो क्या हाई लेवल लैंग्वेज सीखता है, मतलब समझता है, ठीक है। मशीन लैंग्वेज 0 and 1, ठीक है ना ये। और उसको यूजर समझ नहीं पाता है ना। अगर मैं एक यूजर लैपटॉप के सामने बैठा हुआ हूँ, हार्डवेयर है सामने, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि ये कैसे काम करेगा। तो यूजर एंड हार्डवेयर का जो बीच में एक जो मतलब क्या बोलता है उसको ना, मिडिल मैन आप बोल सकते हो, तो वही ओएस है, सिंपल। ओएस में मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हिच काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर कैन हेल्प टू ऑपरेट योर कंप्यूटर सिस्टम और हार्डवेयर, लाइक, ओके, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड इसका टाइप्स क्या है, कितना टाइप्स का आता है, दूसरा कोई बोलो, जयदीप बोलो, वो इसका टाइप्स कितना कितना है। सिंपल क्वेश्चन है ये, मैं एकदम पहला जो क्लास है सर्वर का उसमें मैंने बता दिया था। देखो मैं आज इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि
सेशन जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सिंपल अगर हमारा कोर्स का जो बेस है वो अगर क्लियर नहीं रहेगा तो बाद में आपको अगर दूसरा सर्विस जब हम लोग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका टाइप्स कितना है वो इसका, जुबिन यस सर। कितना है वो इसका टाइप्स? और ओएस का सर मतलब ये कैसे बोलूं, मतलब मोबाइल ओएस है और नेटवर्क ओएस है। नहीं, नॉर्मल नॉर्मल ओएस का नो टाइप्स मैं पूछ रहा हूँ मैं। ओएस हमेशा लीने- दो लो- टाइप्स का ही आता है, टू टाइप्स का। जी एक हो गया आपका सर्वर ओएस, ठीक है, जी 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 जो भी प्लेटफॉर्म में, जो भी मोबाइल मोबाइल सब कुछ छोड़ दो आप, जो भी प्लेटफॉर्म में आप जाएंगे जी जी। सर्वर ओएस मिलेगा और एक मिलेगा क्लाइंट ओएस। ठीक है, अच्छा। सर्वर ओएस जी जी कौन सा है, जो हमारा कोर्स में अभी जो कर रहा हो वो सर्वर है, और अभी जी मेरे पास जो लैपटॉप में इंस्टॉल है वो क्लाइंट है। हम लोग लैपटॉप में क्लाइंट ओएस इंस्टॉल कर रहे हैं, सर्वर क्यों नहीं, क्योंकि हमें उतना जी। सर्विसेज चाहिए ही नहीं। एक सिंगल हम्म। स्टैंड अलोन लैपटॉप में हम लोग सर्वर ओएस, चलो इसमें मेरा अभी जो अभी लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है विंडोज 11 चल रहा है, ठीक है, तो उसमें मुझे सारा कुछ सर्विसेज मिल रहा है, इंटरनेट अवेलेबल है, एमएस ऑफिस ये सब इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है ना, अभी तुम लोग के साथ मीटिंग कर सकता हूँ, दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके मैं काम कर सकता हूँ। तो बस सफिशियंट है। अगर मैं सर्वर लगा दूंगा तो मुझे एडिशनल बहुत फीचर मिलेगा, लेकिन मैं इस सिस्टम से सर्विस किसको दूंगा, है ना? तो किसी को तो सर्विस देना पड़ेगा, तब भी तो सर्वर ओएस बोलेगा। जब तक सर्वर ओएस इंस्टॉल कर लोगे तब तक वो सर्वर नहीं कहलाएगा, जब तक आप कोई भी एक सर्विस वहां पे डाल नहीं दोगे, इंस्टॉल नहीं करोगे सर्विस, ठीक है ना, तब तक वो नॉर्मल पीसी बन के रह जाएगा। ओके, और सर्विस अगर यस आपने डाल दिया तो उस सर्विस के ऊपर कोई ना कोई एक सिस्टम, दो सिस्टम, तीन सिस्टम, एक नेटवर्क उसमें क्या डिपेंडेंट होगा, है ना? अगर उस पर्टिकुलर सर्वर के सामने डिपेंडेंट होगा कोई एक सिस्टम, तो उस सर्वर को हर एक टाइम ऑन रहना जरूरी है, बराबर? सही बोल रहा हूं मैं? हर एक यस टाइम सर। ऑन रहना जरूरी है, तो हम उसको ऑफ नहीं कर सकते, रिस्टार्ट करेंगे तो जो दूसरा जो सिस्टम है उसको नहीं मिलेगा सर्विस, इसीलिए सर्वर को हमेशा ऑन रखना पड़ता है ना? सही है। और अगर हमेशा ऑन रहेगा तो उसमें क्या होगा, हीट ज्यादा होगा, तो इसीलिए हम लोग सर्वर को थोड़ा कूल प्लेस में रखते हैं, इसीलिए एसी मस्ट एसेंशियल होता है जहां पर सर्वर रूम होता है। और हमेशा अगर चलता रहेगा तो उसका मतलब कैपेसिटी कितना होगा, जो सिस्टम 10-20 पीसीस को सर्विस दे रहा है तो उसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए सर्वर वगैरह जो ओएस होता है ना, स्पेशली मैं माइक्रोसॉफ्ट का बात कर रहा हूँ, उसमें रिसोर्सेज बहुत सही है। देखो मेरा ये लैपटॉप जो मैंने हाल ही में खरीदा है, ठीक है, उसका इतना हाई कॉन्फ़िगरेशन है ना, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इंटेल अल्ट्रा कोर 9 प्रोसेसर है, वो भी 2.30, और वो भी 13 जनरेशन का है, लेटेस्ट सीपीयू, इससे ऊपर सीपीयू आया ही नहीं अभी। उसके बाद 32 GB रैम है, DDR5, और उसके बाद स्टोरेज SSD है, वो भी 1 TB, ग्राफिक्स कार्ड इनबिल्ट है। तो इतना सारा होने के बाद भी मैं जब दो दो सर्वर एक साथ चलाता हूँ तो क्या होता है, इश्यूज होता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो सर्वर है उसको रिसोर्स बहुत सही होता है ना? सेम अगर वही चीज आप लिनक्स में देखोगे ना, तो उसमें इतना रिसोर्स नहीं चाहिए, क्यों बोलो तो, अभी लिनक्स में इतना रिसोर्स क्यों नहीं चाहिए हमें? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर में जितना रिसोर्स का जरूरत होता है ना, तो उतना रिसोर्सेस हमारा लिनक्स बेस्ड सर्वर में नहीं होता है। लिनक्स सर्वर में आप 2 GB रैम लगा दोगे, दौड़ेगा आपका सिस्टम, है ना? सर लिनक्स ओपन सोर्स होता है ना सर, इसलिए। हाँ, लिनक्स ओपन सोर्स होता है, इसीलिए नहीं, क्योंकि लिनक्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम काम जो होता है आपका किस में होता है, आपका CLI मोड में होता है, यानी कमांड लाइन इंटरफेस मोड में होता है। और जो माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो GUI बेस में होता है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में होता है। जहां पर GUI हो जाएगा वहां पर रिसोर्स चाहिए चाहिए, जहां पर CLI से हम लोग काम करेंगे उसमें रिसोर्स इतना जरूरत नहीं होता है, ठीक है ना?
ओके, ये क्लियर हो गया। आईपी एड्रेस कौन बताएगा मुझे, कौन क्या है? आप लोग सभी लोग शिष्य ने ऑलरेडी कर चुके हो। टाइमिंग बताओ आप, आईपी एड्रेस क्या है? सर आईपी एड्रेस नेटवर्क में ये डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर होता है, वो है सर, यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए। आप नंबर होता है ऐसे बोल रहे क्या? ऐसे तो नहीं बोल मतलब सकते। नेटवर्क में यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए ना। यूजर को नहीं, आईपी एड्रेस अगर मैं डायरेक्टली व्हाट इज आईपी एड्रेस पूछूंगा, तो आईपी एड्रेस इज ए लॉजिकल एड्रेस ऑफ योर सिस्टम, नॉट यूजर। हम लोग यूजर में आईपी एड्रेस नहीं डालते हैं, हम लोग आईपी एड्रेस डालते हैं सिस्टम पे। राउटर हो गया तो वो एक सिस्टम हो गया, तो उसमें आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। लैपटॉप हो गया वो भी एक सिस्टम है, उसमें डाल सकते हैं। सर्वर हो गया वो भी एक सिस्टम है, उसमें डाल सकते हैं हम लोग आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस इज ए लॉजिकल एड्रेस ऑफ योर सिस्टम टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर डिवाइस, राइट? सही है। यस यस, सिंपल हाँ अगर सही। सिंपल अगर बोलना जाओ तो आईपी एड्रेस उसको ही बोलते हैं। आईपी एड्रेस का टाइप्स कितना था, कितना था आईपी एड्रेस का दो टाइप्स? तीन। दो दो तीन। दो सर। हाँ, दो दो। दो था, क्या क्या? IPv4 दो IPv6। IPv4। हाँ। देखो आईपी एड्रेस का अगर मैं टाइप्स पूछूंगा ना, तो एक हो जाएगा आईपी वर्जन 4 और एक है आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन हम लोग नॉर्मली 4 ही यूज करते हैं। आईपी वर्जन 6 को 6 का डिटेल्स आपको मिलेगा सीसीएनपी में, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल में, ठीक है। और उसके बाद आईपी का मैं अगर और वेरिएशंस बोलूँ ना, वेरिएशंस में अगर बोलूँ तो आईपी का वेरिएशन आपका हो जाएगा क्लासिफिकेशन। उसको क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, आईपी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन उससे ए से लेके आपका ई तक है, जहां पे डी एंड ई आपका यूज नहीं होता है। डी मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है, ई आपका क्या होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है अभी भी। अभी नॉर्मली हम लोग अगर यूज करेंगे तो ए क्लास का यूज करेंगे, बी क्लास का करेंगे और उसके बाद सी क्लास का करेंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, हमें कौन सा आईपी यूज करना है कौन सा नहीं है हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का सा आईपी, अगर जो आईपी हम लोग सिस्टम में डाल सकते हैं उसको अगर हम लोग करेंगे, तो आईपी का यहाँ पे आप ये भी एक आपका क्या बोल सकते हो ना, आईपी ये भी टाइप्स ही बोल सकते हो आप। आईपी का टाइप एक होता है आपका प्राइवेट आईपी और एक होता है आपका पब्लिक आईपी, ठीक है। तो पब्लिक आईपी कौन सा होता है, जो यूनिक होता है, जो इंटरनेट में यूज होता है, ठीक है ना। और प्राइवेट आईपी जो हम लोग सिस्टम में यूज करते हैं, सिस्टम में कभी भी हम लोग पब्लिक आईपी नहीं लगा सकते, है ना। सिस्टम में हम लोग हमेशा प्राइवेट लगाते हैं, और अगर उसी सिस्टम को पब्लिक में होस्टिंग करना है तो हम मल्टीपल प्रोटोकॉल यूज करके हम लोग पब्लिक तक ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे करके नेट प्रोटोकॉल, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है। ये हो गया आईपी का। अभी व्हाट इज सर्वर एंड क्लाइंट एंड मेंबर सर्वर, ये बताओ, कौन बताएगा? इमली बताओ, व्हाट इज सर्वर क्लाइंट एंड मेंबर सर्वर। इमली आप हो ना? चलो इमली शायद लीजिए। संजू, हाँ सर। व्हाट इज सर्वर क्लाइंट एंड मेंबर सर्वर? सर्वर वो होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं सर, और क्लाइंट वो होते हैं जो सर्वर से सर्विस लेते हैं सर। और यस मेंबर एग्जैक्टली वो होता है, राइट। मेंबर सर वो डोमेन कंट्रोलर नहीं, क्या था वो, मेंबर वो होते हैं सर जहाँ में हम लोग ऐड करते हैं ना। मेंबर सर्वर अगर आपको बोलेगा तो देखो यहाँ पे मेरा दो सिस्टम है, ठीक है। एक हो गया ये वाला डीसी मशीन जहाँ पे मैंने डोमेन कंट्रोलर बनाया है, जहाँ पे एडीडीएस सर्विस है। और एक होगा ये वाला मेंबर सर्वर, मतलब दोनों ही सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है,
लेकिन एक को मैंने क्या बनाया, डीसी मशीन बनाई, यानी डोमेन कंट्रोलर मशीन, और एक को नॉर्मल सर्वर ही छोड़ दिया, और उस सर्वर को मैंने इसका डोमेन का एक मेंबर बना दिया। तो उस टाइम पे जो दूसरा सर्वर होगा उसको मेंबर सर्वर बोला जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक, ओके, बराबर। ओके, अभी डीएनएस क्या है? सर डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। यस, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, एकदम सिंपली बताओ। हाँ, ये सब ना कॉन्सेप्शन है, ये सबको लार्ज करके टॉपिक मत बनाओ कभी भी, क्योंकि ये सब इंटरव्यू में पूछता है। तो आपको इंटरव्यूअर ना इतना लॉन्ग डिस्क्रिप्शन नहीं पूछेगा, सिंपल सिंपल जवाब दो, बस एनफ होता है। सर डीएनएस वो होता है जैसे कि अभी आपको हम फोन किया ना, तो जो नंबर है ना, हम्म। तो वो नंबर अगर हमको याद नहीं होगा तो उस नंबर को आपका नाम से सेव करेगा ना, तो यस, वही डीएनएस। वही डीएनएस। लेकिन अगर हमें सिस्टेमेटिकल में हमें मुझे तो समझ में आ गया कि जुबिन को पता है डीएनएस क्या है, लेकिन इंटरव्यू में पूछेगा तो डीएनएस हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। हम लोग डायरेक्टली बोल जी सकते जी हैं कि सिंपल वे में डीएनएस इज जस्ट लाइक एज ए फोन बुक ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। डीएनएस इज यूज फॉर मार्क्स द आईपी एड्रेस अगेंस्ट ए नेम, for remembering the particular IP address with the help of a particular name, right? सिंपल, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यस सर। एडीडीएस क्या है, एडीडीएस? सर वो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस है, यस, जो मतलब एक सर्विस है विंडोज सर्वर का, जो यस, मतलब विंडोज कंप्यूटर वो परमिश वो सब देखते हैं, मतलब सर मैनेज यस, करते हैं। हाँ सर। यस। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस एक सर्विस होता है जो हम लोग सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर वो सर्विस सर्वर के हम लोग सर्विस बोलते हैं, लेकिन उसका पर्टिकुलर नेम होता है। अगर थ्योरेटिकली में आप बोलेंगे तो रोल रोल होता है, क्योंकि हम लोग रोल इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग इंस्टॉल करने के लिए मैनेज में जाते हैं ना, ऐड रोल बोल के आता है, ठीक है। वही होता है, जैसे करके यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ डीसी मशीन पे। तो ये मैंने डीसी मशीन पे लॉगिन किया अभी। ओके, रोल को इंस्टॉल करने के लिए हमें ये मैनेज ऑप्शन में जाना पड़ता है। उसके बाद देखो यहाँ पे, देखो ये, देखो ऐड रोल एंड फीचर, ठीक है ना। जब इसको क्लिक करते हैं उसके बाद ही ये आता है, तो हम लोग नेक्स्ट 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 3 टाइम्स नेक्स्ट करने के बाद जो सर्विसेज चाहिए यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। कौन आ गया अभी? ओके, ओके, तो नेक्स्ट ठीक है। एडीडीएस एक ऐसा सर्विस है जो अगर हम लोग सर्वर में इंस्टॉल करेंगे वो वाला रोल, तो उस सर्वर को हम लोग एडी सर्वर के नाम से बोलते हैं, यानी एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर। एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर में बेसिकली क्या होता है, यूजर प्रोफाइल क्रिएट करने में वो हेल्प करता है, और उसी यूजर के थ्रू हम लोग मल्टीपल रोल्स, मल्टीपल शेयर परमिशन अलॉट कर सकते हैं। अगर एडीडीएस नहीं होगा तो इतना सारा एम्प्लॉय को आप मैनेज नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि आपका ऑफिस में एक दो एम्प्लॉय तो नहीं रहेगा, 100 के ऊपर एम्प्लॉय रहेगा। तो उसको मैनेज करने के लिए, उसका प्रोफाइल बनाने के लिए हम लोग कहाँ पे करेंगे? इसीलिए हम लोग एडीडीएस यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग यूजर्स मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं। एज पर ग्रुप हम लोग असाइन कर सकते हैं कि कौन सा रोल देना है इसको, ठीक है ना। एचआर का एक ग्रुप बना दिया, उसमें 10 यूजर है, तो वो 10 यूजर जो है तो उसको खाली एचआर का कुछ फाइल ही मतलब एक्सेस करना है। ऐसे करके हम लोग रोल असाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शेयर लेवल परमिशन एंड, कौन सा लेवल परमिशन कितना टाइप्स का था, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर परमिशन एंड टाइप्स, क्या था लास्ट सेशन हम लोगों ने किया था?
फोल्डर शेयर करना, ये परमिशन, रीड राइट एग्जीक्यूट। हाँ, परमिशन दो टाइप्स का था, एक शेयर लेवल परमिशन और जी। एक सिक्योरिटी लेवल, बस इतना ही काफी, अच्छा। इतना ही काफी है। हम्म, ठीक है, शेयर लेवल यस सर। परमिशन हम लोग यूज करते हैं शेयर करने के लिए, सिक्योरिटी लेवल हम लोग रेस्ट्रिक्शन यानी अलाउ करना है या डिनाई करना है उस पर्टिकुलर यूजर को, उसी पर्पज से सिक्योरिटी लेवल। लेकिन दोनों एक साथ करना है तो, दोनों अगर एक साथ करना है तो आज हम लोग देखेंगे, उसका नाम होता है ABE, एक्सेस बेस एनुमरेशन। ठीक है, आज उसको हम लोग देखेंगे जहां पे दोनों यूज होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज तक के लिए था रोल्स। व्हाट इज रोल्स? रोल क्या होता है अभी मैंने बताया थोड़ा टाइम पहले। रोल क्या होता है? रोल ए रोल। पर्टिकुलर हाँ। सर्विस ऑफ योर सर्वर सिस्टम, बस सिंपल हो गया, डन। यस सर। ओके, यस आज सर। ओके, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने इसको भी लॉगिन कर लेता हूँ इसमें यूजर। अभी इस पीसी में हमें डोमेन यूजर, अभी देखो डोमेन यूजर हमारा यहाँ पे कुछ बनाया ही नहीं, कुछ भी नहीं बना। मैं यूजर्स एंड कंप्यूटर्स IIC में गया, डोमेन में एंटर किया, यूजर्स में किया मैंने। अभी मेरे पास देखो कुछ भी यूजर नहीं है अभी। मान के चलो मैं एक यूजर यहाँ पे बनाता हूँ, न्यू बोल के यूजर, मैं नाम देता हूँ टेस्ट। टेस्ट नाम दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट, मैं एक पासवर्ड भी लगा देता हूँ। ठीक है, अभी टेस्ट आ गया यहाँ पे, तो मैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये लॉगिन हो गया। मान के चलो मेरा यहाँ पे टेस्ट बोल के कोई भी यूजर ही नहीं है, तो उसी टाइम पे अगर मुझे इस मेंबर सर्वर को, इस सिस्टम को अगर लॉगिन करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, इसको डिलीट कर देता हूँ, पहले साइन आउट करता हूँ और उसके बाद ये टेस्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक, डिलीट, यस। तो अभी कोई भी यूजर नहीं है, लेकिन मुझे इस पीसी पे, इस सिस्टम पे लॉगिन करना है, तो मैं कैसे लॉगिन कर पाऊंगा? टाइमिंग बताओ। सर आप फिर से बोल पाएगा क्या, मतलब नेटवर्क चला गया था मतलब देखो मेरा। मेरा यहाँ पे पहले एक टेस्ट बोल के एक मैंने यूजर बनाया, ओके, तो उसी यूजर के थ्रू मैंने मेंबर सर्वर पे लॉगिन किया। अभी मान के चलो डीसी में जो डोमेन कंट्रोलर सिस्टम है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में कोई भी यूजर है ही नहीं, तो मुझे लेकिन यहाँ पे लॉगिन करना है और ये सिस्टम अभी डोमेन के अंदर में है, तो यूजर ही नहीं है, तो मैं कैसे लॉगिन करूँ? अब अभी ये टेस्ट तो लॉगिन नहीं हो पाएगा क्योंकि यूजर है ही नहीं। मैं अगर इसमें एडमिन एडेड 100 ये वाला लगाऊंगा तो देखो इनकरेक्ट दिखा रहा है, मतलब ये यूजर है ही नहीं है अभी, तो कैसे लॉगिन करूँ मैं? एंटर कैसे करूँ इस पे? सर वो स्लैश देके एडमिनिस्ट्रेटर करना यस पड़ेगा सर। यस, कौन बोला? जुबिन। जुबिन सर। यस परफेक्ट यस सर। परफेक्ट परफेक्ट। तो स्लैश बोल के देखो, अभी नीचे देखो साइन इन टू IICG। IICG मतलब कौन सा वाला है? ये वाला IICG, इस पे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है आपको, ठीक है, साइन इन। लेकिन मेरा पास क्या है, इस सिस्टम का एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटर भी है ना? लोकल एडमिनिस्ट्रेटर में घुसने के लिए डॉट, यहाँ पे यूजर में देखो डॉट करोगे, बैकस्लैश डालने के बाद देखो साइन इन टू मेंबर सर्वर, यानी ये पीसी में डायरेक्टली लोकली एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो लोकली एंटर करने के लिए मेरा पास एडमिनिस्ट्रेटर आईडी है, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, तो उसके थ्रू हम लोग लॉगिन कर सकते हैं, है ना? यहाँ तक क्लियर? यस सर। ओके, चलो आज हम लोग करेंगे एक्सेस बेस एनुमरेशन। इसके लिए पहले मैं यहाँ पे दो यूजर बना लेता हूँ फटाफट। एक हो गया यूजर 1, यूजर 1 बोल के,
अरे यार, ठीक है, और एक बना लेता हूँ user2 बोल के। user2 ठीक, तो दोनों यूजर बना दिया मैंने। अब कौन है यार? ओके, तो दोनों यूजर बना दिया। बना देने के बाद हम लोग ने लास्ट जो सेशन किया था, तो लास्ट सेशन में हमने शेयर लेवल परमिशन, लास्ट सेशन तो क्लियर था ना सबको? दिखाने की हाँ जरूरत सर। नहीं है ना? दिक्कत नहीं है किसी को? नहीं सर। आज नहीं डायरेक्ट सर। एबी, आज डायरेक्ट एबी कराऊंगा। तो फिर ठीक है, एबी में क्या होता है, दोनों जो हमारा परमिशन लेवल होता है दोनों एक साथ मिलेगा आपको। ये सब यह है ना, रॉन्ग पासवर्ड रिड्यूस करने के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा, पूरा स्टेप से लिखा, ठीक है ना? प्रैक्टिस किया था ना ये सब? अकाउंट हाँ सर। लॉकआउट थ्रेशोल्ड कहाँ पे होता है, ठीक है, बढ़िया। और जब भी ग्रुप पॉलिसी में काम करो ना, उसके बाद लास्ट में ग्रुप पॉलिसी अपडेट कमांड डालना मत भूलना, ठीक है? परमिशन हम लोगों ने क्लियर किया था, लैब हो गया था, मल्टीपल यूजर मल्टीपल परमिशन हो गया, शेयर लेवल परमिशन हो गया, डिफरेंस शेयर परमिशन हम लोगों ने कर लिया था, एंटीफेस किया। आज करूंगा एक्सेस बेस इनुमरेशन। अभी एक्सेस बेस इनुमरेशन क्या होता है, जैसा कि मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया था, एक्सेस बेस इनुमरेशन जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड शेयर लेवल परमिशन, यानी ये दोनों का काम एक साथ करता है, ठीक है? आपको क्या करेगा, आपको पहले सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा और शेयरिंग भी आपको दे देगा, ठीक है? नेक्स्ट, एबीई डिस्प्लेस ओनली फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट a यूजर हैज परमिशन टू एक्सेस। मतलब कौन सा फाइल को एक्सेस करना है, कौन सा फाइल को क्या परमिशन देना है, ये एबीई के ऊपर डिपेंड करता है, ओके? If a user doesn't have read permission for a folder, Windows hides the folder from the user view. अगर किसी को देखो रीड परमिशन ही नहीं है, रीड मतलब पढ़ पाना, अगर आप पढ़ नहीं पाओगे, आपका पढ़ने का परमिशन ही नहीं है, मतलब आप देख भी नहीं सकते उसको, तो हाइड ही करेगा ना, डेफिनेटली हाइड, ओके? ये तीनों आपका एबीई के भीतर में आता है। तो उसका एबी सिंपल है, हाँ, एबी आपको अगर कोई पूछेगा तो डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछता है तो बोलना पड़ेगा कि एबी हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड शेयर लेवल परमिशन बोथ, बस ये सिंपल एक लाइन बोलने से हो जाएगा। बाकी कैसे लैब करना है, लैब यहाँ पे नीचे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कैसे करना है, बाद में आप लोग यहाँ पे ये देख के कर सकते हो, ठीक है? गो टू डीसी मशीन, क्रिएट पार्टीशन ऑफ 10 GB अराउंड, उसके बाद प्रेस विंडोज एक्स, डिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, सिलेक्ट सी ड्राइव सिंक कैसे करना है, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं एबी का लैब करूंगा अभी। तो लैब करने के लिए पहले पहले मुझे डीसी मशीन में जाना पड़ेगा, और दो यूजर ऑलरेडी बना रखा हो, पार्टीशन है कि नहीं एक बार चेक कर लेता हूँ। ई ड्राइव में ऑलरेडी पार्टीशन है, मैं इसको मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, अभी इसको अभी नहीं चाहिए फॉर्मेट। देखो यहाँ पे भी फॉर्मेट करने का दो ऑप्शन आता है, ठीक है? नीचे वाला ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों ही मेन इम्पोर्टेंट है। इन दोनों के
ऊपर मैंने लास्ट सेशन में बताया था, किसी को याद है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनटीएफएस एंड फैट? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीएफएस? ये देखो फाइल सिस्टम होता है, एनटीएफएस होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जिसको बोलता है, फैट बोलता है फाइल एलोकेशन टेबल। ये दोनों आपका एक फाइल सिस्टम की जैसा काम करते हैं। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? अगर आप एनटीएफएस में पार्टीशन बनाएंगे, कोई भी सर्वर, कोई भी स्टोरेज, आप जहां पर भी जाओगे ना, ये ही मिलेगा आपको, दोनों ही फाइल सिस्टम, ठीक है। एनटीएफएस में करोगे तो आपको सिक्योरिटी लेवल मिलेगा, अगर एनटीएफएस नहीं करोगे, फैट करोगे, तो आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। तो मुझे एनटीएफएस में ही करना है फॉर्मेट। जस्ट स्टार्ट, ओके, फॉर्मेट कंप्लीट। तो मैं यहाँ पे एक मैं क्या बनाऊंगा, फोल्डर बनाऊंगा। यहाँ पे मैं इसको क्या नाम दूं? मैं डालता हूँ HR बोल के ही मैं नाम दे डालता हूँ, नाम दे देता हूँ, ठीक है, HR, ओके। अभी मैं इसका भीतर में मैं दो फाइल बनाता हूँ, मैं दो फाइल, एक बनाऊंगा फाइल 1 बोल के, यू कैन रीड दिस फाइल, ओके। तो ये फाइल बना दिया मैंने, यू कैन रीड दिस फाइल। और एक फाइल बनाऊंगा फाइल 2 बोल के, फाइल 2 रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। मैंने एक फोल्डर बनाया HR बोल के, दो फाइल बना दिया। अभी मैं क्या करूंगा, इस HR को मैं परमिशन दूंगा। पहले शेयर लेवल परमिशन दूंगा, तो शेयर लेवल परमिशन स्पेसिफिक पीपल के साथ। तो इस फोल्डर को मतलब सभी लोग जो है, सभी लोग, HR का बंदा, IT का बंदा, सब लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं परमिशन परमिशन देखो, देने के लिए एक तो आप पर्टिकुलर यूजर को दे सकते हो, नहीं तो आप सबको दे सकते हो। सबको देने के लिए एवरीवन, ठीक है। और शेयर लेवल परमिशन में आपका दो ही आपका ऑप्शन होता है। यहाँ पर देखो, आप दो ऑप्शन मिलेगा, एक आइदर आप रीड करो, नहीं तो आप रीड राइट दोनों करो। जो रीड राइट परमिशन होता है, मतलब वो फोल्डर को, वो उस फाइल को देख भी पाएगा, मॉडिफाई भी कर पाएगा, सब कुछ कर पाएगा, ठीक है। तो मतलब मुझे इस फोल्डर को रीड राइट पूरा फुल परमिशन मैंने शेयर कर दिया, लेकिन ये मेरा हो गया शेयर DC मशीन का। लेकिन मुझे क्या करना है, अभी जो फाइल 2 है ना, ये वाला रेस्ट्रिक्टेड बोल के जो आ रहा है ना, तो फाइल 2 को मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, उसको सिक्योरिटी में जाऊंगा। देखो मैं अभी यहाँ पे सिक्योरिटी का काम कर रहा हूँ। पहले HR फोल्डर में मैंने क्या किया, शेयर का काम किया। अभी फोल्डर के भीतर में इस फाइल को मुझे मतलब दिखाना नहीं है किसी को भी। ये फाइल जो मेन HR बॉस है वो ही खाली देखेगा इस फाइल को। तो पर्टिकुलर उस फाइल को मुझे क्या करना है ना, रेस्ट्रिक्टेड कर देना है। किसको रेस्ट्रिक्टेड करूंगा मैं, अभी मान के चलो मेरा यूजर, मैंने कौन सा बनाया था 1 और 2, अभी 2 को मुझे क्या करना है, रेस्ट्रिक्टेड करना है। तो यूजर 2 मैंने सिलेक्ट किया। आप लोग ऐसे भी अगर याद है यूजर 2, तो ऐसे भी सेक नेम्स करके कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप एडवांस में जाएंगे, फाइंड नाउ में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगा जो आपका यूजर है। तो नीचे कहाँ पे है, कहाँ चला गया, कहाँ गया भाई यूजर, ये वाला रहा। तो इस यूजर को मुझे नहीं देना है, मतलब एक्सेस नहीं देना है। तो मैं काम करूंगा, इसको मैं ओके करूंगा और उसको
सारा ये जो परमिशन है ना मैं नहीं रखूंगा, डिनाई मतलब उसको देना ही नहीं, सारा डिनाई। ठीक है, तो मैं अप्लाई करके यस करके ओके कराऊंगा, ओके कराऊंगा। तो मैं अभी मेंबर सर्वर में जाता हूँ और मेंबर सर्वर में लॉगिन किसके थ्रू करूंगा, पहले तो मैं यूजर 2 के साथ करूंगा, यूजर 2। तो अभी मैं यूजर 2 लॉगिन करने के लिए जा रहा हूँ। लॉगिन करने के लिए फिर से आप अदर यूजर में क्लिक करेंगे, डोमेन यूजर है तो नीचे IICG आना जरूरी है। यूजर 2 लिखा, पासवर्ड डाल दिया। अभी यूजर 2 रेडी है, मुझे अभी शेयर फोल्डर खोलना है तो क्या करूंगा, रन में जाऊंगा, डबल बैकस्लैश यूज करूंगा। उसके बाद जो सर्वर का नेम है जहां पर फाइल शेयर है उसका नेम डालने से भी हो जाएगा डीसी मशीन, ऐसे करके भी आप खोल सकते हैं। नहीं तो आपको अगर खोलना है तो रन में जाके आप यहाँ पे जो सर्वर का आईपी एड्रेस है, सर्वर का आईपी एड्रेस क्या रखा था मैं ही भूल गया। सर्वर का अगर आईपी एड्रेस यहाँ पे CMD में जाओ, आईपी कन्फिग करो, कौन सा था 192.168.1.1। ठीक है, तो 192 पे 192.168.1.1 ये देने के बाद देखो HR आ गया, लेकिन देखो फाइल 1 ही शो कर रहा है, फाइल 2 कहाँ गया भाई। फाइल 2 तो यहाँ पर देखो, यू कैन रीड दिस फाइल। अभी फाइल 2 में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसीलिए आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। हेलो दे दिया मैंने, सेव किया, ओके किया, हो गया। देखो हेलो यहाँ पे आप एडिट कर पा रहे हो। लेकिन अगर मैं जो फाइल 1 था, फाइल 1 उसको मैं किसी के साथ दिया हूँ क्या, प्रॉपर्टीज में जाके देखो, सिक्योरिटी में, उसमें कुछ भी रेस्ट्रिक्शन किसी यूजर के लिए नहीं, सबको अलाउ है। ठीक है, और फाइल 2 में किसके ऊपर है, खाली यूजर 2 के ऊपर है, सिक्योरिटी यूजर 2 के ऊपर, लेकिन 1 के ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 1 खोल पाएगा। ठीक है, तो एक बार वेरीफाई कर लो 1 खोल पाएगा कि नहीं। तो यूजर 1 में जाओ, फिर से अदर यूजर, यूजर 1, फिर से पाथ में जाओ, डीसी मशीन, HR। देखो दोनों फाइल शो कर रहे हैं, नीचे वाला जो रेस्ट्रिक्शन था वो फाइल भी शो कर रहा है। अभी उसको आप एडिट भी कर सकते हो, एडिट, मैं एडिट भी कर पा रहा हूँ यहाँ पे। और देखो यहाँ पे एडिट कर लिया, एडिट हो गया। अभी मुझे डिलीट करना है तो मैं उसको ना डिलीट भी कर सकता हूँ। देखो डिलीट हो गया, और बेस जो सर्वर पे था उससे भी हट गया है। ठीक है, अभी एक्सेस बेस एनुमरेशन कंप्लीट हो गया। कुछ डाउट है इसमें, सिंपल है, नहीं सर। यस सिंपल है। सर। आप एक्सेस बेस यस। इन्यूमरेशन में पहले मैंने क्या किया, जो फोल्डर है मेनली उसको मैंने शेयर किया सबके साथ, शेयर लेवल परमिशन यूज किया। ओके, तो उसके बाद इसके भीतर में मैंने क्या किया, पर्टिकुलर एक फाइल, जो दो फाइल, जो भी फाइल सिस्टम है उस फाइल को किसको एक्सेस देना है, किसको नहीं देना है। अगर मैं अभी देखो फाइल 1 जो है इसको मैं क्या करता हूँ ना, यूजर 1 के लिए ना, यूजर 1 के लिए एक काम करता हूँ, यूजर 1 ओके। तो उसको मैं अगर रीड एंड एग्जीक्यूट में नहीं देता हूँ ना, ओनली रीड परमिशन दे रहा हूँ, राइट ये सब कुछ नहीं दे रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। ठीक है, ओके कर दिया मैंने। ओके, अभी यहाँ पे जाओ एक बार, जाने के बाद डीसी मशीन में जाओ। अरे यार एक मिनट रुक जाओ। हाँ सर, सर मैंने टीम हाँ, हम लोग कहाँ पे थे, हाँ HR।
ओके, ये अभी मैं कौन सा यूजर पे लॉगिन हूँ। अगर यूजर आपको देखना है कौन सा यूजर पे क्या लॉगिन कर रहा है, आप एक तो यहाँ से देख सकते हैं। स्टार्ट में जाके यहाँ पे आप कर्सर डालेंगे, यूजर वन दिखाई देगा। आपको वहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो आप डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके, सॉरी, डिस्प्ले सेटिंग नहीं, आपको पर्सनलाइज में जाना पड़ेगा। पर्सनलाइज में जाके, सर रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हो रहा है। तो थीम्स में जाके डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स में जाके ये सारा का आपका जो डेस्कटॉप आइकन है उसको अलाउ कर दीजिए। पहले अप्लाई करके ओके करके क्लोज करके कंट्रोल पैनल में जाइए। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल लिखिए आप। प्रोफाइल लिखने के बाद कॉन्फ़िगर एडवांस यूजर प्रोफाइल प्रॉपर्टीज, इसमें देखिए आईआईसीजी डोमेन के भीतर आपका जो यूजर वन है ये आपका यहाँ पे शो करेगा। और प्रोफाइल हमारा दो टाइप्स का होता है। आज हम लोग प्रोफाइल का क्लास करेंगे। तो एक होता है लोकल प्रोफाइल और एक होता है रोमिंग प्रोफाइल। ये लोकल प्रोफाइल हम लोगों ने क्रिएट किया, आज रोमिंग प्रोफाइल भी क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये लोकल प्रोफाइल हो गया और वो भी यूजर वन का नेम से। तो यहाँ से हम लोग को पता चलता है कौन सा क्या है। अभी देखो फाइल वन में हम लोगों ने क्या परमिशन डाला था डीसी मशीन में जाके, कि जो फाइल वन जो फाइल है, मतलब उस फाइल को जो यूजर वन है, यूजर वन खाली रीड कर पाएगा, बाकी उसके पास दूसरा कोई परमिशन नहीं है, यानी एडिट मॉडिफाई ये सब कुछ कर नहीं पाएगा। अभी देखो, यू कैन रीड दिस फाइल हेलो, मैं अभी इसमें दूसरा कुछ करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ ना, मॉडिफाई मॉडिफाई कुछ लिख दिया है मैंने। फाइल में जाके मैंने सेव करने के लिए ट्राई किया, सेव यहाँ पे हो गया, क्लोज किया। अभी देखता यहाँ पे मॉडिफाई क्यों हो रहा है, ये तो रीड। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको, इसको पहले तो एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा ना, एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा, एक बार रुको। यूजर वन, डीसी मशीन, एच सर, फाइल वन, कुछ भी लिखो यहाँ पे, कंट्रोल एस, क्लोज। इसको यूजर वन को हम लोग खाली रीड ही दिया था, इसमें क्यों हो रहा है ऐसा? डिलीट कर सकता हो कि नहीं देखो एक बार। डिलीट, डिलीट भी हो गया। एक मिनट रुको। इसे एक बना लेता हूँ मैं, फाइल फाइल वन बना लेता हूँ, टेस्ट, कंट्रोल एस, प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी, एडिट, ऐड, यूजर टू देखता हूँ, यूजर टू को दिया मैंने सेक नेम्स, ओके। रीड एग्जीक्यूट नहीं, खाली रीड कर पाएगा यूजर टू। एवरीवन में क्या है, एवरीवन नहीं है, खाली यूजर टू रीड ओनली, ओके ओके। एवरीवन का जो अलाउ है, एवरीवन अभी डिनाई स्टेट में। एवरीवन चाहिए नहीं, इसको एवरीवन को मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, इनहेरिटेड है, एक मिनट रुको, हाँ। फाइल वन, सिक्योरिटी, एनहेंस, इनहेरिटेंस, रिमूव, ओके। ओनली यूजर टू रीड, ओके ओके। मेंबर सर्वर, यूजर टू लॉगिन, साइन आउट, कंट्रोल डिलीट, अदर यूजर, यूजर टू
डीसी मशीन HR फाइल 1 टेस्ट कुछ भी डालो, भी फाइल 1 सेव करने के लिए ट्राई करो। ठीक है यार, चलो सेव रिप्लेस एक्सेस इज डिनाइड, है ना। अभी इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो, खाली रीड का ही परमिशन है यानी। ठीक है, देखो सेव करने के लिए जाओगे आप, ये करने के लिए देगा, रिप्लेस करने के लिए देगा, यस करोगे एक्सेस इज डिनाइड दिखा रहा है, मतलब आपको खाली रीड ही कर सकते हो, आप कोई भी इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। अगर इसको डिलीट करने के लिए ट्राई करो एक बार, डिलीट, यस डिलीट, डिलीट तो होना नहीं चाहिए था, डिलीट क्यों हो गया। डिलीट तो होना नहीं चाहिए था। टेस्ट प्रॉपर्टीज सिक्योरिटी एनहेंस डिसेबल रिमूव, ओके ओके, एडिट ऐड यूजर टू सेगमेंट्स, ओके मॉडिफाई फुल कंट्रोल में, रीड एंड एग्जीक्यूट मॉडिफाई राइट। मैं अगर डिनाई रीड करके देखता हूँ तो रीड ही नहीं कर सकता, तो एक बार देखता हूँ, रुको। देखो अभी डिनाई मैंने रीड कर दिया, तो मतलब मुझे देखने के लिए भी नहीं दे रहा है, ठीक है ना, शो नहीं कर रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला डिनाई ऑप्शन हटा देता हूँ, डिनाई ऑप्शन में प्रॉपर्टीज में गया, सिक्योरिटी एडिट, मैं अगर इसको डिनाई को हटा देता हूँ ना, यहाँ पे हटा दिया, ओनली यहाँ पे रीड रख दिया, मेंबर सर्वर, देखो यहाँ पे आ गया। अभी क्लियर हो गया ना, एक्सेस बेस्ड एनुमरेशन यही है जो दोनों का कॉम्बो है। क्लियर है, इसमें कुछ डाउट है यस ना? सर। नो सर। डाउट नहीं है ना, ठीक है चलो। तो आज हम लोग एक नया जो टॉपिक है उसको प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक लैब यही है, जो कुछ हमने अभी किया सेम टू सेम यही पे लिखा हुआ है, फुल स्टेप्स। ड्राइव लेटर मैंने दिखाया था ना, ड्राइव लेटर कैसे मतलब करते हैं, मैपिंग करते हैं। यस सर। यस ओके। हिडन शेयर फोल्डर दिखाया था ना मैंने, कैसे हिडन शेयर फोल्डर बनाते हैं हम लोग। सिंपल है, एक जो हाँ डॉलर, हाँ हाँ डॉलर हाँ हाँ, हाँ, डॉलर सिंबल देके हाँ। ओके एक्सेस बेस एनुमरेशन हो गया। अभी प्रोफाइल करेंगे। तो प्रोफाइल, प्रोफाइल प्रोफाइल किसको बोलते हैं, यानी मतलब जो पर्सनल सेटिंग फोल्डर होता है, ठीक है। हर एक यूजर का एक एक प्रोफाइल होता है। जे, जैसे करके मेरा यहाँ पे क्या है, अभी अगर मैं देखूंगा तो ये मैं कौन सा यूजर पे हूँ अभी, यूजर 2 के भीतर में हूँ। तो यूजर 2 के मैं भीतर में क्या किया, जाके मैं एक फोल्डर बना दिया यहाँ पे, यूजर 2 ओके। तो ये फोल्डर इसी सिस्टम में ही मैंने बनाया, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार साइन आउट कर देता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लॉग इन करता हूँ, फिर से यूजर 1 से लॉग इन करूंगा अभी, यूजर 1
मुझे वो जो फोल्डर बनाया था मैंने यूजर 2 का, वो मिला अभी नहीं ना? नहीं सर, नहीं मिला? तो कहाँ गया वो फोल्डर, पता है किसी को? वो यूजर 2 में ही है सर। यस। तो यूजर का भीतर में जो पर्सनल सेटिंग्स होता है उसमें फोल्डर्स होता है। अभी मैं यहाँ पर देखो, मैं अच्छा इसमें ड्राइव बनाया नहीं, एक मैं ड्राइव बना लेता हूँ। ड्राइव बनाने के लिए कंप्यूटर मैनेजमेंट, मेरे पास 60 GB है, तो 10 GB जैसा एक अलग से मैं बना रहा हूँ। डिस्क मैनेजमेंट, अच्छा वो मेंबर सर्वर, अभी देखो इस यूजर के पास इतना प्रिविलेज नहीं है कि वो डिस्क बना सके। देखो मैंने डिस्क मैनेजमेंट में क्लिक किया तो कुछ आ नहीं रहा है, मतलब इसका परमिशन नहीं है। ये तो सिंपल एक डोमेन का यूजर है ना, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, इसीलिए तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटर से एक बार लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक ड्राइव चाहिए दूसरा। तो मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेटर जो है उससे मैं लॉगिन करूँगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर में लॉगिन किया, उसके बाद कंप्यूटर मैनेजमेंट, मेरा अभी एक ही ड्राइव शो कर रहा है, सी ड्राइव। अभी मुझे और एक ड्राइव मतलब चाहिए, तो डिस्क मैनेजमेंट बस जाके सी से एक छोटा सा पार्टीशन हमें श्रिंक करके निकल लेना है। तो कितना साइज चाहिए मुझे, लगभग 10, 3000 दे दो। 10 श्रिंक, नया अलॉट हो गया है। अभी इसको आप सिंपल वॉल्यूम बना दो, एक न्यू ड्राइव जो लेना है आप ले सकते हो, सी डी जो भी है अपना मर्जी। नेक्स्ट करो और फॉर्मेट करना NTFS में ज़रूरी है। फिनिश, हेल्दी हो गया। अभी मेरा ई ड्राइव रेडी है। ई ड्राइव रेडी है। अभी देखो मैं ई ड्राइव में ना एक फोल्डर यहाँ पे मैं बनाऊंगा। ई ड्राइव में यहाँ पे मैं टेस्ट फोल्डर, और यहाँ पे एक फाइल भी बना दो, टेस्ट। ओके, तो मैंने ई ड्राइव पे बनाया, और कहाँ पे बनाया मैंने, सर मेंबर सर्वर जो है उसमें मैंने एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू लॉगिन करके बनाया। अभी मुझे यूजर 1 से लॉगिन करना है। यूजर 1, ओके। तो यूजर 1 में लॉगिन करने के बाद ई ड्राइव में जाओ, देखो टेस्ट फोल्डर मिल रहा है, और उसके भीतर टेस्ट भी ये वाला फाइल भी मिल रहा है। मैं अभी यूजर 2 में जाऊंगा, 2 से लॉगिन करूंगा। यूजर 2, न्यू दिस पीसी, ई ड्राइव टेस्ट फोल्डर मुझे मिल रहा है। तो मैंने एक प्रोफाइल, एक मैंने मेंबर सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू लॉगिन करके किया, लेकिन सारा में आ रहा है। मतलब क्या होता है, अगर पर्टिकुलर यूजर का कुछ लोकेशंस होता है, उस लोकेशन में अगर यूजर प्रोफाइल क्रिएट, उस प्रोफाइल में अगर कुछ डेटा रखते हैं तो दूसरा यूजर को मतलब विजिबल नहीं होता है। लेकिन आप अगर ड्राइव में रखोगे ना, आप अगर ड्राइव में कुछ बनाओगे, कोई भी यूजर कुछ डेटा रखेगा यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा ना, सबके लिए विजिबल हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होना चाहिए तो हमें उस प्रोफाइल का हेल्प लेना पड़ेगा।
तो प्रोफाइल मतलब क्या होता है, यूजर पर्सनल सेटिंग फोल्डर। प्रोफाइल इज ए यूजर स्टेट एनवायरनमेंट। प्रोफाइल कंटेन्स पर्सनल सेटिंग ऑफ द यूजर, लाइक कहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स आपका पर्सनल हो जाएगा, डेस्कटॉप में आपका पर्सनल हो गया, स्टार्ट आइकॉन में जो भी इंस्टॉल करेंगे कुछ कुछ वो आपका पर्सनल है, शॉर्टकट, एप्लीकेशन डेटा, डाउनलोड्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोस, कॉन्टेक्ट, फेवरेट्स। तो ये सारा जो है ये आपका एक प्रोफाइल के भीतर आता है। अगर आप ये फोल्डर किसी में भी आप अपना डेटा रखोगे तो दूसरा जो यूजर है उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर का प्रिविलेज में नहीं है तो। अगर नॉर्मल यूजर है तो कोई दूसरा यूजर का जो डेटा है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसलिए इस टाइम पे अगर कोई यूजर बोलेगा कि हमारा तो डेटा दूसरा यूजर देख पा रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटर को बोलना पड़ेगा कि भाई देखो, अपना प्रोफाइल में अपना जो खुद का प्रोफाइल है उसका प्रोफाइल का जो फोल्डर है उसी डेस्टिनेशन में आप रखो, ना कि आप डायरेक्टली ड्राइव में रखो, ठीक है। तो वही प्रोफाइल होता है। प्रोफाइल अभी दो टाइप्स का होता है, याद रखना। एक होता है लोकल प्रोफाइल और एक होता है रोमिंग प्रोफाइल। अभी लोकल एंड रोमिंग क्या होता है, अभी देखो आ, अभी लोकल प्रोफाइल, लोकल बहुत स्लो हो रहा है ये। एक होता है आपका लोकल प्रोफाइल और एक हो जाएगा आपका रोमिंग। रोमिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी। अभी हम लोग किसके भीतर काम कर रहे हैं, एडीडीएस के भीतर जो यूजर है उसके भीतर हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्या होता है इसमें, एक पीसी आ गया, उसके बाद और एक पीसी आ गया और एक पीसी आ गया, ऐसा करके 4 पीसी है। मतलब एक यूजर है उसका नाम है जुबिन बोल के, जुबिन बोल के एक यूजर है। तो वो जुबिन बोल के जो यूजर है ना वो एक डिपार्टमेंट का हेड है, मतलब टीम लीड है वो, टीम लीड। और ये सारा जो 4 पीसीज है ये पीसी अलग अलग मतलब एरिया में है। मतलब एडी सर्वर है, मतलब दिल्ली में है एडी सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी जो है सर्वर दिल्ली में है एडी सर्वर ये वाला। और जो पीसीज वगैरह है ये दोनों पीसी है, मतलब कहाँ पे, ये दोनों है एक अलग लोकेशन पे और ये दोनों जो है ये अलग लोकेशन पे है। ओके, जब प्रो एडी के अंदर कोई यूजर थ्रो लोकल प्रोफाइल अगर उसका है, अगर लॉगिन करेगा तो अगर इसमें लॉगिन करता है इसमें ही डेटा रहेगा आपका। मतलब जो लोकल प्रोफाइल होता है इसमें आपने कहाँ पे, डेस्कटॉप पे रखा ना, डेस्कटॉप पे आपने अगर कोई भी फोल्डर आपने रखा तो इसी सिस्टम में ही रहेगा लोकल में। लेकिन आपने अगर रोमिंग प्रोफाइल यूज किया है, अगर जुबिन का नाम पे रोमिंग प्रोफाइल बना हुआ है तो जहां पे भी जाएगा, अगर इस ब्रांच में जाता है, ये मान के चलो ये गुवाहाटी का है ब्रांच और ये मान लो
कोई भी एक शिलोंग का है, शिलोंग का है, ठीक है। तो अगर गुवाहाटी में जाएगा, डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाया इसने, फोल्डर का नाम है 123 बोल के, कोई भी ले लो, एक फोल्डर बनाया, तो वही सेम फोल्डर इसको गुवाहाटी 2 नंबर पीसी में इसमें भी मिलेगा, इसमें भी जाएगा, लॉगिन करेगा, इसमें भी डेस्कटॉप पे मिलेगा, इसमें भी जाएगा तो इसमें भी डेस्कटॉप पे मिल जाएगा। यही होता है रोमिंग प्रोफाइल, ठीक है। लेकिन लोकल प्रोफाइल में क्या होता है, अगर आप कुछ फाइल स्टोर करते, सेव करते, तो आपका एक ही सिस्टम में रहता है। यही दोनों डिफरेंस होता है, मेनली कॉन्सेप्शन होता है बिटवीन लोकल एंड रोमिंग प्रोफाइल, ठीक है। अभी रोमिंग प्रोफाइल क्यों सही है, देखो जुबिन बोल के जो है वो टीम लीड है, वो हमेशा घूमता फिरता है, रोमिंग करता रहता है, आज ये ब्रांच में, कल वो ब्रांच में, और कोई भी सिस्टम में जाके बेच जाता है, जो सिस्टम सारा का सिस्टम उस ऑफिस का एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स के भीतर आता है। तो हमने उसको रोमिंग का एक प्रोफाइल बना दिया, तो उसका क्या होगा ना, उसका डेटा जो वो सेव करेगा ना, जो 123 बोल के जो फोल्डर बना है ना, तो वो डेटा ना सर्वर पे ही रहेगा, एडी सर्वर पे रहेगा, ठीक है। वो डेटा एडी सर्वर का स्टोरेज में रहेगा, ना कि लोकल पीसी में रहेगा। और जो लोकल यूजर होता है उसका डेटा हमेशा लोकल जो पीसी में लॉगिन करेगा उसी पीसी में ही रहता है। मान के चलो लोकल यूजर यहाँ पे मेरा 2 है, ठीक है, 2 है। एक ने लोकल यूजर पे लॉगिन किया सेम पीसी में, उसका डेस्कटॉप में उसने रख दिया, दूसरा ने फिर से लॉगिन किया, दूसरा ने भी एक डेटा यहाँ पे रख दिया, और ये जो दोनों डेटा है वो दूसरा ब्रांच में ऑफिस में जाएंगे तो उसको ये डेस्कटॉप का डेटा नहीं मिलेगा जो लोकल यूजर्स का है। लेकिन अगर आप रोमिंग है तो दूसरा से ही, जहां पे भी जाओगे आप, अगर सेम एडी के भीतर में आपका यूजर बना हुआ है, वो सिस्टम उस सेम एडी के अंडर ही है, तो आपको वो एक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि डेटा जो है 123 अपने कहाँ पे लोकल सिस्टम में सेव नहीं किया है, प्रोफाइल आपका रोमिंग है, इसीलिए आपका स्टोरेज एडी पे ही बेस्ड ऑन है। डिफरेंस एंड कॉन्सेप्शन समझ में आ गया लोकल एंड रोमिंग प्रोफाइल का, क्लियर है ना? यस सर। ओके, ओके, तो थोड़ा थ्योरी जान लेते हैं। A local profile, a local user profile is created the first time you log on to a computer. लोकल प्रोफाइल देखो, एक बार आपने बना लिया मतलब प्रोफाइल क्रिएट हो गया, जब लॉगिन करते हो आपका प्रोफाइल जेनेरिकली क्रिएट हो जाता है, आपको खुद से बनाना नहीं पड़ता है मतलब, लेकिन रोमिंग आपको बनाना पड़ेगा। लोकल में क्या होता है, एनी चेंजेस मेड टू योर लोकल यूजर प्रोफाइल आर स्पेसिफिक टू द कंप्यूटर ऑन व्हिच यू मेड द चेंजेस, मतलब जो भी आप चेंजेस कुछ करते हो लोकल प्रोफाइल में उसी सिस्टम पे ही आपका रहेगा, ना कि दूसरा में चले जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन जो अभी लोकल प्रोफाइल का देखो, लोकल प्रोफाइल का आपका पार्ट क्या है, विंडोज 11 ये सब में सी ड्राइव में यूजर्स में मिलेगा आपको, ठीक है। और ये सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका कहाँ पे मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग्स में मिलेगा आपको लोकल यूजर का, ठीक है। ओके, तो गो टू मेंबर सर्वर मशीन, ये देखो, login with user 1, go to C drive and create a folder and create file in that folder, sign out and login with user 2, user 2 can see the data from C drive but can't modify or delete। अभी अगर यूजर 2 को डेटा सी करना है ना, देखना है यूजर 1 का डेटा को, तो देख कैसे सकता है, कैसे देख सकता है, मेंबर सर्वर में जाने के बाद, अभी मेरा कौन सा यूजर पे लॉगिन है, ये वाला है यूजर 2 के साथ। अभी मैं अगर डिस पीसी में जाऊंगा तो यूजर्स, यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है ना, यूजर 1 2 ऐसा, ठीक है ना। तो ये मतलब मैं कौन सा यूजर पे हो भी, यूजर 1, यूजर 2 के भीतर में हो, तो यूजर 2 के भीतर में हो तो यूजर 1 जो है
वो अभी मैं देखो यहाँ पे मुझे एक्सेस नहीं करने दे रहा है। ठीक है, एक्सेस करने के लिए मुझे एडमिनिस्ट्रेटर का क्रेडेंशियल मांग रहा है, मतलब यूज करने नहीं देगा। और एडमिनिस्ट्रेटर का क्रेडेंशियल यूजर को क्यों देगा, नहीं देगा ना, है ना। तो इसीलिए आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, ये लोकल है। और अभी हमको रोमिंग करना है, लोकल बनाना नहीं पड़ता है। लोकल बस आप डीसी में आप जाके यूजर क्रिएट करो, उसके बाद लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद अपना आप बन जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन रोमिंग जो है ना, रोमिंग प्रोफाइल अगर बनाना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पे। रोमिंग क्या होता है, जैसे करके मैं बताया अभी, A roaming user profile is created by your system administrator. कौन बनाएगा रोमिंग प्रोफाइल, जो सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी सिस्टम को जो मैनेज करते हैं। एंड इज स्टोर्ड ऑन ए सर्वर, यानी ये कहाँ पे स्टोर होगा, सर्वर पे। यानी यूजर का जो डेटा है वो डेटा कौन सा सिस्टम में रहेगा, जो मेन सर्वर होता है। आप उसको एडी का नाम भी दे सकते हो, अगर कोई डीएचसीपी करके सर्वर बना है तो उसमें भी आप रख सकते हो, एफटीपी बनाया है उसमें भी रख सकते हो, आप डिपेंड करता है कौन सा सर्वर में बना रहे हैं। ठीक है, दिस प्रोफाइल इज अवेलेबल एवरी टाइम यू लॉग ऑन टू एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। अब ये प्रोफाइल आपका अवेलेबल कब तक रहेगा, जब तक आप नेटवर्क में हो, मतलब आप जब तक उस एडी सर्वर का एक मेंबर हो तब तक आपका ये रोमिंग प्रोफाइल चलेगा। अगर नेटवर्क से हट जाता है तो ये आपका रोमिंग प्रोफाइल काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, चेंजेस मेड टू योर रोमिंग यूजर प्रोफाइल आर अपडेटेड ऑन द सर्वर, यानी डीसी मशीन में आपका कोई भी चेंजेस करोगे तो डिटेल्स आपका डीसी मशीन में क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, और वो भी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद अभी लैब है रोमिंग प्रोफाइल बनाने के लिए, तो हम लोग एक बार लैब प्रैक्टिस करेंगे। गो टू डीसी मशीन, ई ड्राइव, क्रिएट ए न्यू फोल्डर विथ नेम रोमिंग, उसके बाद शेयर करो स्पेसिफिक पीपल के साथ, एवरीवन, रीड राइट परमिशन। उसके बाद सर्वर मैनेजर में जाओ, 3 यूजर बनाओ, 1 2 3 कोई भी बनाओ। आफ्टर क्रिएट दी डोमेन यूजर, सिलेक्ट R1 यूजर प्रॉपर्टीज, प्रोफाइल पार्ट। उसमें प्रोफाइल पार्ट में आपको डीसी मशीन का नेम और आपका जो फोल्डर नेम है और कौन सा यूजर के लिए है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ये अभी प्रैक्टिकल करेंगे। तो फर्स्ट मुझे जाना है डीसी मशीन में, कंट्रोल ऑल्टर डिलीट, लॉगिन करना है इस पे। ओके, तो अभी मुझे एक मतलब क्या करना है, इसमें एक फोल्डर क्रिएट करना है जहाँ पे हमारा क्या होगा मतलब जो रोमिंग प्रोफाइल है उसका मतलब डेटा स्टोर होगा। ठीक है, तो मैं इस फोल्डर का नाम रोमिंग ही रख देता हूँ, ROAMING, रोमिंग ही रख देता हूँ मैं। तो उसको मुझे शेयर करना है। हमारे पास ऑलरेडी 2 यूजर बना है ऑलरेडी, एक यूजर 1 बोल के और एक यूजर 2 बोल के। तो उसको मुझे सबके लिए परमिशन अलाउ करना है, क्योंकि मुझे दोनों यूजर के लिए रोमिंग मतलब प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो सबको अगर चाहिए तो आपको एवरीवन परमिशन यहाँ पे देना पड़ेगा। और वो भी परमिशन आपको क्या देना पड़ेगा, रीड राइट, क्योंकि आप डेटा स्टोर करने वाला है यहाँ पे। तो रीड राइट एवरीवन मैंने यहाँ पे परमिशन दे दिया। ओके, तो अभी मुझे कहाँ पे जाना है, मुझे यूजर पे जाना है। तो यूजर पे जाने के लिए मैं कहाँ पे जाऊँगा, टूल्स में जाऊँगा, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाऊँगा। जाने के बाद मुझे कौन सा दोनों यूजर के लिए बनाना है, यूजर्स में जाएंगे, यूजर्स में जाएंगे,
उसके बाद पहले पहले यूजर 1 के लिए करेंगे, यूजर 1 प्रॉपर्टीज, उसके बाद आपका प्रोफाइल, प्रोफाइल में क्लिक करो। उसके बाद ये जो प्रोफाइल पाथ है ना, इसको आपको देना है। तो प्रोफाइल पाथ यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, जो फोल्डर बना है वो फोल्डर कौन सा सिस्टम में है, जो डीसी सिस्टम है उसमें ही है। तो इसीलिए यहाँ पे डीसी मशीन, जो डीसी सिस्टम का नाम क्या है, मेरा डीसी मशीन है, ठीक है। तो उसके बाद फोल्डर का नाम क्या है, ROAMING, रोमिंग है। और उसके बाद कौन सा यूजर में अभी मैं हूँ, यूजर 1 पे। तो यूजर 1 ये मुझे पाथ देना पड़ेगा लोकल सॉरी रोमिंग प्रोफाइल के लिए। तो इसको अप्लाई करो, ओके करो, हो गया। अभी जाओ इसमें मेंबर सर्वर में, मैंने कौन सा यूजर, यूजर 1 के लिए बनाया था। तो यूजर 1 लॉगिन करते हैं। अदर यूजर और यूजर 1, यूजर 1, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ ना, अभी मैं डेस्कटॉप में जाके एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। डेस्कटॉप में जाके टेस्ट रोमिंग में यूजर 1 बोल के एक नेम दे दिया। तो उसके भीतर में एक कुछ फाइल एक दे देता हूँ, एक कुछ सीरीज डॉक्यूमेंट ऐसा करके कुछ मैंने नॉर्मली ऐसा फाइल रख दिया बना के, और एक टेस्ट TST, बस TST टेस्ट बना दिया, ओके। तो ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, उसको साइन अप करके रख देता हूँ। अभी जो मैंने बनाया डेस्कटॉप पे, ठीक है, जो मैंने रोमिंग प्रोफाइल है मेरा यूजर 1 डेस्कटॉप पे बनाया, तो उसका डेटा मेरा कहाँ पे सेव होगा, उसका डेटा सेव कहाँ पे होगा, ये जो रोमिंग वाला फोल्डर है। इसको क्लिक करो, देखो यूजर 1 खोल गया, ठीक है। यूजर 1 खोलने के बाद अभी देखो परमिशन आपको भी डायरेक्टली नहीं मिलेगा, क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा परमिशन, क्योंकि जो यू ओनर है ना वो अलग है, मतलब आपको ओनर चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए आपको सिक्योरिटी टैब यहाँ पे दिया गया है। तो देखो ये रोमिंग क्या देखा, यू मस्ट हैव रीड परमिशन टू, एडमिनिस्ट्रेटर को रीड परमिशन कब से होने लगा, नहीं ना। तो इसीलिए आपको ओनर चेंज करना पड़ेगा, एडवांस में जाके अनेबल टू डिस्प्ले करेंट ओनर, करेंट ओनर कोई भी है नहीं, तो चेंज कर लो। चेंज करके आपको एडमिनिस्ट्रेटर का फुल पावर, आपका ओनरशिप देना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर ADMINISTRATOR, एडमिनिस्ट्रेटर चेक नेम्स, ये वाला में बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर है, ओके ओके। अभी ओनर देखो एडमिनिस्ट्रेटर IICC का जो मेन एडमिन है वो बन गया अभी, ठीक है। ओके करो, क्लोज, इसको क्लोज करो, क्लोज, फिर से इसमें जाओ, उसके बाद कंटिन्यू करो। देखो खुल गया ना डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स, ये ही आपका फोल्डर है मेनली जो आपका कैरी होता है। तो मैंने कहाँ पे बनाया था, डेस्कटॉप पे। तो फिर से डेस्कटॉप पे को कंटिन्यू करो, फिर से सिक्योरिटी टैब आएगा, टैब को करो, ओनर चेंज करो, आपको ये जो फोल्डर बनाया था आपको मिल जाएगा। सेंस में जाओ, एडमिनिस्ट्रेटर करो, ADMINISTRATOR, अरे एडमिनिस्ट्रेटर सेक नेम्स, ओके 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 ओके, क्लोज, डेस्कटॉप, कंटिन्यू, कंटिन्यू। ये देखो टेस्ट रोमिंग यूजर 1 बन गया ना ये,
इसको भी फिर से ओके करके सेम ऐसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको भी एक बार देखना है तो सिक्योरिटी टैब, एडवांस में जाओ, चेंज करो, एडमिनिस्ट्रेटर, ओके ओके ओके, क्लोज करो इसको, फिर से खोलो, कंटिन्यू। आपको ये वाला टेस्ट जो हमने बनाया था वो हमारा यहाँ पे फिजिबल हो गया है ना। तो ऐसा करके हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोफाइल, मतलब इसका भी हमारा जो फाइल अभी दिख नहीं रहा है ना, उसका भी ओनरशिप चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइल रोमिंग प्रोफाइल बना के विंडोज सर्वर के ही भीतर में हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अभी डेटा देखो, माई ये वाला यूजर वन का मैंने क्रिएट किया, तो यूजर वन अभी यहाँ पे शो कर रहा है। अभी मैं यूजर टू के लिए अगर बनाऊंगा तो यूजर टू के लिए भी यहाँ पे शो करेगा। तो यूजर टू के लिए बनाना है तो फिर से आप कहाँ पे जाओ, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। तो इसमें यूजर टू के लिए मुझे बनाना है सेम, बस पाथ दे दो उसका, प्रॉपर्टीज, प्रोफाइल, प्रोफाइल पाथ, डीसी, डीसी मशीन, उसके बाद रोमिंग है मेरा फोल्डर का नाम, और यूजर में किसके लिए भी कर रहा हूँ, यूजर टू के लिए। तो सेम यहाँ पे ओके करो, यूजर टू रेडी है, फिर से यूजर टू लॉगिन करो, यूजर टू हो गया। तो यूज़र टू में भी मैं अभी डेस्कटॉप में नहीं बनाऊंगा, तो मैं डेस्कटॉप पे अगर मुझे नहीं बनाना है तो मैं दूसरा में ड्राइव, मतलब डाउनलोड्स, ये सब में भी बना सकता हूँ। देखो ये आपका प्रोफाइल है, डेस्कटॉप में बनाओगे किसी को नहीं देखेगा, डाउनलोड्स में बनाओगे आप किसी को नहीं देखेगा। मैं अगर यहाँ पे डाउनलोड्स में बना देता हूँ एक फोल्डर, टेस्ट बोल के, टेस्ट, ठीक है। तो ये मैंने डाउनलोड्स में बना दिया यूज़र टू में जाके। तो जस्ट इसको लॉग ऑफ करो, साइन आउट, डीसी मशीन में जाओ, देखो अभी रोमिंग में दो आ गया, एक आ गया यूजर टू का यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी जाओ सेम, जाने के बाद परमिशन यहाँ पे ओनरशिप चेंज कर दो, सिक्योरिटी टैब में जाके सिक्योरिटी, एडवांस, परमिशन आपका चेंज करो, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, चेक नेम्स, एडमिनिस्ट्रेटर, ओके ओके और ओके ओके ओके, क्लोज, फिर से सेकेंड यूजर, ओके। आप जाओ अभी डाउनलोड्स में, डाउनलोड्स, फिर से यहाँ पे परमिशन देना पड़ेगा आपको, सिक्योरिटी टैब, सिक्योरिटी, एडवांस, सेंस,
सिक नेम्स, ओके ओके। ओके क्लोज। तो कहाँ पे बनाया था मैंने, डाउनलोड्स पे, यहाँ पे डाउनलोड्स में शो करेगा। ये वाला टेस्ट आ गया। तो क्लियर हो गया कैसे रोमिंग प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। तो रोमिंग प्रोफाइल में मतलब आप जहाँ पे भी आप जाओगे, जो ऑफिस में भी आप जाओगे, अगर सेम नेटवर्क में है, अगर डोमेन यूजर है, तो आपका क्या हो जाएगा, रोमिंग प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। और जो डेटा रहेगा कहाँ पे रहेगा, मेन सर्वर पे, ना कि उस पर्टिकुलर सिस्टम पे। ये एक एडवांटेज हो गया है रोमिंग प्रोफाइल का। क्योंकि कोई जो आपका मैनेजर है, टीम लीड है, कोई भी अगर उसको सारा जगह में घूमना पड़ता है, सारा मैक्सिमम पीसी यूज करना पड़ता है, तो उसका जो मतलब फाइल्स होता है, उसका जो डेटा होता है, वो मतलब एक पर्टिकुलर बेस सर्वर में रख के वो घूम फिर सकता है और मल्टीपल पीसी से एक्सेस कर सकता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ रोमिंग प्रोफाइल। ठीक है। तो यस सर। रोमिंग प्रोफाइल यहाँ तक था, क्लियर हो गया कि मेरा सिस्टम बहुत स्लो हो गया है फिर से। माउस का कर्सर काम नहीं करता है, विंडोज डी। ओके। हाउ कैन सी प्रोफाइल डिटेल्स, प्रोफाइल डिटेल्स कैसे पता चलता है। हाँ, अभी प्रोफाइल डिटेल्स अगर आपको देखना है कि रोमिंग है या कौन सा प्रोफाइल है, तो आपको अगर उससे देखना है तो कैसे पता चलता है, हम लोग फिर से कंट्रोल में जाना पड़ेगा। तो पहले पहले मैं एक थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसी को मैंने इतना फास्ट करा ही दिया था, वर्चुअल मेमोरी मेमोरी लगा के, फिर से मतलब थोड़ा टाइम चलने के बाद ये होता है नाटक। तो मेंबर सर्वर पीसी में एक बार लॉगिन करो। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। तो यूजर 2 में मैं लॉगिन करता हूँ अभी। तो इसके लिए मुझे एक बार डेस्कटॉप का आइकन मुझे लाना पड़ेगा। तो थीम्स, डेस्कटॉप आइकन, कंट्रोल पैनल, ओके। कंट्रोल पैनल में जाओ, उसके बाद यहाँ पे सर्च में जाओ, प्रोफाइल लिखो, प्रोफाइल, उसके बाद कॉन्फ़िगर एडवांस यूजर प्रोफाइल प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पे क्या टाइप में क्या आ रहा है, रोमिंग आ रहा है ना। तो ऐसा करके हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रोफाइल कौन सा है आपका, लोकल प्रोफाइल है या रोमिंग प्रोफाइल है। क्लियर है, समझ में आ गया, लोकल यस सर। रोमिंग प्रोफाइल। ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो आपको ये रोमिंग प्रोफाइल बनाने के लिए देगा आपको अथॉरिटी कि हाँ, मुझे 3 आदमी के लिए रोमिंग प्रोफाइल एक बना के दे दो। पर एक यूज़र के लिए, अभी पर एक यूज़र के लिए भी आपको स्पेस बोलेगा। हाँ, उसके लिए 500 MB ही दे दो, उसके लिए 10 GB दे दो। ठीक है ना। तो ऐसा करके हमको असाइन करेगा। तो जब असाइन करेगा तो हम लोग रोमिंग भी बना सकते हैं। और एक तरीका है होम फोल्डर।
हम लोग विद द हेल्प ऑफ होम फोल्डर भी बना सकते हैं। तो होम फोल्डर बनाने का एक अच्छा एक मतलब क्या होता है उसमें हम लोग एक सर्विसेज हम लोग उसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। होम अगर हमें फोल्डर बनाना है तो उस सर्विस का नाम होता है फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसका नाम होता है FSRM। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल के लिए करेंगे। तो ये तो हो गया रोमिंग प्रोफाइल। अभी थोड़ा नोट्स में आ गए। ओके तो रोमिंग प्रोफाइल यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रिएट हो गया, वेरीफाई भी कर लिया। ओके, अभी प्रॉब्लम क्या है पता है इस रोमिंग प्रोफाइल का? मैं यहाँ पर नोट में लिख के रखा हूँ। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रोमिंग प्रोफाइल आर इफ द नेटवर्क साइज इज लार्ज देन द सर्वर नीड टू टेक सम टाइम टू लॉग इन एंड लॉग आउट। अभी देखो नेटवर्क साइज बहुत बड़ा है, यूजर मतलब 500 1000 जैसा यूजर है। तो अगर मैं हर एक यूजर के लिए अगर रोमिंग प्रोफाइल बनाऊंगा तो लॉग इन लॉग आउट करने में और जो प्रोफाइल का भीतर में जो फोल्डर क्रिएट होता है उसको क्रिएट करवाने में, उसको रजिस्टर करने में सर्वर को थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, लोकल प्रोफाइल में क्या होता है हमारा जो फोल्डर्स, ये जो डेस्कटॉप वगैरह जो मतलब डाउनलोड्स वगैरह, जो आपका क्या हो गया आपका म्यूजिक्स फोल्डर, वीडियोस फोल्डर, ये बनाना नहीं पड़ता, ये इनबिल्ड ही होता है। लेकिन रोमिंग प्रोफाइल में सर्वर बना देता है ये चीज। तो बनाने के लिए लॉगिन लॉगआउट के टाइम में सर्वर क्या करते हैं, थोड़ा टाइम लेता है। वैसे भी विंडोज थोड़ा स्लो ही चलता है। ठीक है, और उससे भी अगर इतना प्रोफाइल बना लिया आपने तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसके लिए अननेसेसरी ट्रैफिक जनरेट होगा आपका। कोई कोई यूजर तो रोमिंग प्रोफाइल अगर आपने 30-40 रोमिंग प्रोफाइल बना दिया एक बेस सर्वर में, अगर सर्वर का रिसोर्सेज इतना कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है तो एक रोमिंग प्रोफाइल को लॉगिन करने के लिए कभी मैंने एक बार देखा था अराउंड 40 मिनट्स का टाइम लाया था उसका। लॉगिन होते होते डिस्प्ले डेस्कटॉप का स्क्रीन आते आते 45 मिनट्स का ऊपर लग गया। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है ना तो हमको जो सबके लिए तो रोमिंग प्रोफाइल बनना तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए ओवरकम करने के लिए हम और एक तरीका यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होम फोल्डर। ठीक है, अभी होम फोल्डर क्या होता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो ये सब तरीका है, प्रोसेस है। अगर यूजर को ये नहीं चाहिए तो सर्वर में इतना फैसिलिटी है, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तरीका मतलब ठीक है ना। रोमिंग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा पीसी सर्वर थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप होम फोल्डर आप बना सकते हो। ओके, तो होम फोल्डर का डिटेल्स क्या है यहाँ पे। होम फोल्डर इज ए सेंट्रलाइज लोकेशन। मेरा माउस का कर्सर कहाँ गया? फिर से ये प्रॉब्लम, थोड़ा टाइम चलाने के बाद ना बहुत दिक्कत करता है यार। कल मैंने पूरा दिन चला के रखा था, कल दिक्कत नहीं, क्या आज का टाइम में दिक्कत हो रहा है। मैं इसको खोल देता हूँ। होम फोल्डर क्या होता है, एक सेंट्रलाइज लोकेशन में हम लोग क्रिएट करते हैं। यानी यहाँ पे सेंट्रलाइज लोकेशन कौन सा होगा, जो हमारा डीसी मशीन है तो उसमें हम लोग ये फोल्डर एक क्रिएट करेंगे। जैसा रोमिंग बनाया था वैसा ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। ओके, तो होम फोल्डर इज ए सेंट्रलाइज लोकेशन फॉर द यूजर फाइल, यूजर का जहाँ पे डेटा स्टोर होता है वहीं पे। होम फोल्डर मेक्स
it easier for an administrator to backup user file by collecting all user files in one location. अभी होम फोल्डर में क्या होगा, देखो सेंट्रलाइज अगर आपने रोमिंग बना के रखा है तो भी आपका जो यूजर का डिटेल्स है, यूजर का फाइल वगैरह है, वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर एक पर्टिकुलर लोकेशन में सेव करके रख सकता है। होम फोल्डर में भी सेम ही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, डिफरेंस हमें जब बनाऊंगा तब आप लोग को क्लियर हो जाएगा। लेकिन बनाने के लिए मेरा अभी ये एक काम करता हूँ, थोड़ा टाइम जो मेरा VM है उसको थोड़ा टाइम के लिए मैं ऑफ कर देता हूँ। कहाँ गया कर्सर? हम्म 2 मिनट रुक जाओ। हाँ सर यस सर। 2 मिनट रुक जाओ, सर भी लगा देता हूँ। ओके, whenever the user logs on to any computer in a domain, एक डोमेन में होना जरूरी है तभी हम लोग होम फोल्डर बना सकते हैं। होम फोल्डर विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ड्राइव। अभी होम फोल्डर जो नेटवर्क ड्राइव के फॉर्म में होगा, मतलब अभी यूजर जो है वो क्या करेगा, अपना डेटा जो है वो नेटवर्क ड्राइव में स्टोर करेगा, ना कि अपना डेस्कटॉप में, ना कि अपना सिस्टम पे। और वो जहां पे भी जाएगा उस ड्राइव उसको पर्टिकुलर उसको ही उस ड्राइव का एक्सेस मिलेगा। और उस ड्राइव में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी किसको कितना स्पेस चाहिए, किसको कितना देना है, ये सब हम लोग असाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, यही हमारा मतलब रोमिंग का और होम फोल्डर का डिफरेंस होता है। रोमिंग में क्या होता है, आपका कोई भी नेटवर्क ड्राइव क्रिएट नहीं होता है। रोमिंग प्रोफाइल क्या करते हैं, अपना डेटा पर्सनल जो प्रोफाइल होता है उसके भीतर में रखते हैं। और पर्सनल जो आपका सेटिंग्स होता है वो कौन सा आपका फोल्डर होता है, जो डेस्कटॉप होता है आपका, माई कंप्यूटर का आपका डाउनलोड्स फोल्डर होता है, डेस्कटॉप होता है, म्यूजिक्स होता है, वीडियोस वगैरह होता है, ये सब में आपका क्या होता है, फोल्डर होता है, उसमें ही रख सकते हैं। लेकिन होम फोल्डर अगर आप क्रिएट करोगे, होम फोल्डर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यूजर जो है एक नेटवर्क ड्राइव का फॉर्मेट में उसको शो करेगा और वो ही यूजर उस ड्राइव में डेटा को रख सकते हैं और फ्यूचर यूज के लिए भी यूज कर सकते हैं। और वो यूजर जो भी सिस्टम में खोलेगा उसी सिस्टम में उसको वो वाला पर्टिकुलर ड्राइव शो करेगा। ठीक है, यही होता है होम फोल्डर का डिफरेंस। अभी लैब है, लैब यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो हमारा प्रोफाइल पाथ था ना, उस प्रोफाइल पाथ के नीचे आपको ऑप्शन एक मिल जाएगा, उसी ऑप्शन में जाके आपको चेंज करना है। तो एक बार होम फोल्डर प्रैक्टिकल कल करें तो फिर होगा। होगा सर। होम फोल्डर प्रैक्टिस कल करेंगे, आज ये दोनों
प्रोफाइल जो हमारा चैप्टर था वो कंप्लीट क्लियर हो चुका है। होम फोल्डर कल हम लोग होम फोल्डर करेंगे और नेक्स्ट हम लोग कल करेंगे होम फोल्डर, कल हो जाएगा। उसके बाद फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजमेंट ये करेंगे कल प्रैक्टिकल, ठीक है। ये एक बार आप लोग देख यस लीजिए। सर। फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजमेंट ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है ये। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आता है इंटरव्यू में, सर्वर के लिए आप जाओगे तो, ठीक है। उसमें आपका 3 ऑप्शन यस मिलेगा, सर। स्टोरेज कोटा मैनेजमेंट मिलेगा, फाइल स्क्रीनिंग मिलेगा, और कैसे स्टोरेज का रिपोर्ट्स बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये मिलेगा। ये सब बहुत, देखो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर में आप लोग जाओगे ना तो ये सब रिपोर्ट वगैरह आपको ही बनाना पड़ेगा। तो कौन सा यूजर कितना बार मिस यूज कर रहा है स्टोरेज को, उसका रिपोर्ट भी आपको बनाना पड़ेगा, उसको मेल देना पड़ेगा कि आप मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब एफएस आपका आरएम में आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजमेंट। वो भी एक सर्वर का रोल ही है। हम इस रोल को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उस रोल को इंस्टॉल करने के बाद ही ये काम हो पाएगा। तो थोड़ा इंस्टॉलेशन में भी टाइम लगेगा। तो कल हम लोग ये कंप्लीट करेंगे FSRM, ठीक है। तो आज का सेशन में कुछ डाउट रहा क्या किसी को? एक एक करके पूछता हूँ। इमली, बोलो भद्रो, बोलो भद्रो, ओके। No, sir, no. All इमली, okay, sir. इमली ओके ना? ओके, बोलो भद्रो। তাৰ डाउट বনজিতৰ মই মানে डाउट ফুৰিব नहीं है सर। আহিছিলো তো আমি জইন হ্যাঁ, হৈছো যদিও মানে ইমান ভালদৰে চাব পৰা নাই ওকে। কি ভালদৰে কি মানে বুজা নাই মই, কি কৈছা? মানে মানে স্যাৰ আমি ট্ৰেভেল কৰি আছিলো 8:30 আচ্ছা, মানে ৰুম পালো ওকে ওকে তো ওকে মানে ওকে, চাব লাগিব আৰু ঠিক এবাৰ আছে। ঠিক, ভিডিঅ' মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম, তাতে পাই যাবা ডেফিনেটলি, অ হ'ব বুজি দিয়ক পাবা। স্যাৰ ওকে, প্ৰেক্টিচ কৰি আছা ন? লেব স্যাৰ বনাইছে ন ঘৰত? অ অ স্যাৰ বনাইছে ওকে ওকে, লেবত এটা এটা বস্তু ভালকে প্ৰেক্টিচ কৰিবা, ঠিক আছে। ओके। ঠিক আছে जुबिन, স্যার जुबिन समझ में हाँ आया? सर। क्लियर? हाँ सर, समझ में आया। ओके, प्रैक्टिस कर रहे हो ना? हाँ सर। सर ऑफिस में ही मतलब एक पीसी को सर्वर बना दिया सीधा, और बढ़िया दूसरा से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है। ओके, जयदीप, जयदीप, জয়দীপৰ আৱাজটো নাই অহা চাগে, মাইক কিবা ইছ্যু হৈছে নেকি? ओके, फाइमिंग, Clear है, sir, clear, clear. क्लियर है, ओके ओके। संपर्क, नहीं सर, कुछ डाउट है? सब ठीक है सर। सब ठीक है ना? सर डाउट नहीं है। ओके। ठीक है सर। हाँ। ये देखो ये सर हाँ, बताओ। सर मैंने वो विंडोज सर्वर 19 को डिलीट कर दिया। हाँ, आप 16 अभी को कौन सा चला रहे हो, 16 या 19? अभी मैं भी 16 सर अब इस्तेमाल। दे दीजिएगा एक बार 16 का। 16 ड्राइव में नहीं मिलेगा, ड्राइव अच्छा में अच्छा, हम पीडी लोग ऐसा को खुद मिल। लेना पड़ेगा। नहीं अच्छा तो, अच्छा नहीं तो अपना डायरेक्टली ऐसा इसमें भी जा सकते हो। मैं दिखा देता हूँ। गूगल में गया आप तो माइक्रोसॉफ्ट MS विंडोज सर्वर 2016 ISO डाउनलोड, डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट से डाउनलोड करना है, ठीक है, दूसरों से नहीं, दूसरा से नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है सर। इसमें आप, इसमें चले गए ठीक है। आप। चले जाने के बाद देखो यहाँ पे ISO आपका आएगा, डायरेक्ट ISO पिन, ठीक है। तो इंग्लिश वाला 64 हाँ बिट ठीक है। क्लिक करना है। जस्ट इसको क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे डाउनलोड, ये देखो डाउनलोड होने लगा, ठीक है। मेरा इंटरनेट का स्पीड क्या है भाई, 6.4, ये तो 16 डेज बता रहा है, ठीक है। अभी तो थोड़ा स्लो चल रहा है, तो ऐसा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी इसको हाँ ठीक डाउनलोड है। करने के लिए ना आपका कुछ डिटेल्स माइक्रोसॉफ्ट को चाहिए होगा, ठीक है। तो मैंने हम्म, ऑलरेडी डिटेल्स माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट का ये हूँ, मैं सर्टिफाइड पार्टनर हूँ, तो मेरा ऑलरेडी डिटेल्स है।
तो मुझे सब कुछ करने हाँ। देता है, ठीक है। तो ठीक है ठीक है। आपको अगर डाउनलोड करना है तो एक फॉर्म आएगा, ओके। तो उस हम्म, फॉर्म को आप एक बार फिलअप कर दोगे। फॉर्म में ज्यादा कुछ नहीं है, नेम वगैरह पूछेगा, कहाँ फोन नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह, कहाँ पे जॉब कर रहे हो क्या नहीं, कुछ डाल देना वहाँ पे। डाल देने के बाद ठीक है ये सर। वाला आपका पेज शो करेगा। तो उसमें आपको ये वाला जो ISO है उसमें 64 बिट आएगा, ये वाला डाउनलोड करना है आपको बस। ठीक है। इसको इसको फ्रेश डाउनलोड करोगे तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है सर। तो 16 आप अगर आपको 16 आ गया तो आप 19 भी सेम ही है, 2022 भी सेम ही है, लेकिन अभी 25 जो है उसमें भी सेम ही है, लेकिन उसमें कुछ अलग पेज वगैरह अलग होगा। GUI का जो इंटरफेस थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन कमांड यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो जब सर्वर हम्म, मैनेजर खोल लोगे, सर्वर मैनेजर तो सेम ही होगा, तो उसमें आपको दिखाई देगा सब सेम ही होगा, डिफरेंस कुछ भी नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे, ओके। ठीक है। तो ओके ठीक है, ओके। हम लोग कल मिलते हैं, तो फिर तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।